नमस्कार, पांचवी बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। कल ट्वीट कर नाराजगी जताने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हरीश रावत आज मान गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद एनडीटीवी से कहा कि मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं और अब मेरे हाथ खुल गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आलाकमान ने मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़े जाने की बात कही है। मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या नहीं, ये फैसला चुनाव के बाद विधायक दल करेगा। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि आलाकमान ने सबको एकजुट रहने का संदेश दिया है। और हरीश रावत से बात की है हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला ने। हरीश रावत जी राहुल गांधी से मुलाकात करके आए हैं, साथ में कांग्रेस के सारे नेता थे। हरीश जी हमसे बात करने के लिए यहाँ पर हैं। हरीश जी शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हरीश जी संतुष्ट होकर निकले हैं आप राहुल गांधी जी से मुलाकात के बाद? देखिए, हम जब नेतृत्व सामने होता तो संतुष्ट असंतुष्टि का कोई पैमाना नहीं होता है। जो निर्देश होता है उसका पालन करते हैं। एक निर्देश दिया गया है कि उत्तराखंड का चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा जाएगा और सब सहयोग करेंगे। मैं इतना ही जानता हूं और सबका सहयोग लेने का प्रयास करेंगे। सर, नेतृत्व का मतलब अगर सरकार आती है कांग्रेस की तो क्या आप मुख्यमंत्री होंगे? क्या हम ये बात माने? एक कांग्रेस में बहुत प्यारा ट्रेडिशन है। यदि मुझे नेता घोषित भी कर दिया जाता है, चेहरा घोषित भी कर दिया जाता, तब भी मैं उसी ट्रेडिशन का पालन करना पसंद करता। वो ट्रेडिशन है कि हम बैठते हैं और एक प्रस्ताव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष हमारी तरफ से हम मुख्यमंत्री नामजद कर सर, तो हम उसी का पालन करें। सर, आपने जो ट्वीट किया मगरमच्छ हाथ बंधे हुए हैं, तो अब लोग ये कहने लगे कि हरीश जी का संन्यास ले लेंगे, तो अब बिल्कुल अब मगरमच्छ पे क्या कहेंगे? मगरमच्छ तो आप सब जानते हैं और एनडीटीवी से बेहतर कौन जानता है कौन है वो मगरमच्छ। सत्ता के मगरमच्छों को तो आप पहचानते हैं, यूनिवर्सली नोन नाम है, ईडी आदि आदि, ईडी इनकम टैक्स जो है। आप इतने सीजन पॉलिटिशियन रावत साहब फंसेंगे नहीं सवाल में। ईडी इनकम टैक्स की तरफ आपका इशारा था। इनकम टैक्स, सीबीआई आदि। तो कांग्रेस का कोई तो मगरमच्छ नहीं था। मैंने सत्ता कहा है, सत्ता अच्छा, के। ठीक है, ठीक है। हरीश रावत जी फंस नहीं रहे सवालों में, मगरमच्छ छोड़ रखे करके। और रहा सवाल हाथ पांव बांधने का, उसमें मैंने अभी आपको एक प्यारा सा गीत सुनाया ना, कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। क्या संदेश दिया राहुल जी ने सर फाइनली? है कांग्रेस की, कांग्रेस पर लुटाई। तो जब आप जाए तो उन्होंने क्या बोला? हरीश रावत जी क्या करेंगे उत्तराखंड में जाके? सब एकजुट हो गए अब? यकीनन यदि हम नेता के आदेश को नहीं मान रहे हैं तो फिर हम कांग्रेस में नहीं है। ठीक है, ये हरीश रावत साहब उन्होंने बड़ी समझा करके बताया कि बिल्कुल संतुष्ट हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री कौन होगा वो चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा अगर कांग्रेस जीतती है। फिलहाल गाना गाते गाते हरीश रावत ने तमाम सवाल टाल दिए। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो संतुष्ट हैं। सहयोगी शशिकांत के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इसी मसले पर उत्तराखंड कांग्रेस के पीसीसी प्रमुख गणेश गोडियाल से भी बात की है सौरभ शुक्ला ने। गणेश जी, बड़ी शंकाएं आशंकाएं थी, हरीश जी नाराज थे, राहुल गांधी से क्या बातचीत हुई? अब हरीश जी संतुष्ट हैं? पूरी तरह संतुष्ट है। और मैं समझता हूं कि राहुल जी ने और हम सब ने, मतलब राहुल जी के अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें ये अंतिम रूप में निर्णय किया गया कि हरीश रावत जी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव में जाया जाए। बाकी प्रदेश के जितने नेता हैं वो सब उन्हें सहयोग करेंगे, हम सब उन्हें सहयोग करेंगे। उन्हें वो खुली तौर पर प्रचार में शामिल हो सकें, इसलिए संगठन के तौर पर जो हल्का फुल्का उन्हें एटमॉस्फेयर अच्छा देने की आवश्यकता है वो किया जाए। सर, दो छोटे छोटे सवाल है। पहला सवाल ये, हरीश रावत जी कह रहे थे कि मैं थक चुका हूँ, संन्यास ले लूंगा, तो अब वो संन्यास लेने तो नहीं जा रहे? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, एक और, क्या हरीश रावत जी अगर कांग्रेस आती है, चुनाव जीतती है, तो क्या हरीश रावत जी मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड? ये कांग्रेस अध्यक्ष का अधिकार है। ये तय होना बाकी है। लेकिन हरीश, ये चुनाव जीतने के बाद जीते हुए विधायक और कांग्रेस अध्यक्ष का अधिकार है कि इस पर वो निर्णय ले। तो ये आप सब एकजुट हो गए? कांग्रेस उत्तराखंड कांग्रेस एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं है, एकजुट है कांग्रेस। तो एकजुट है कांग्रेस। और गणेश गोदियाल जो अध्यक्ष थे उत्तराखंड कांग्रेस, उनका कहना है कि सब एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। हरीश रावत जी को समझा दिया गया है और उनके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी उत्तराखंड में। और मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद
कांग्रेस का विधायक दल तय करेगा, अगर कांग्रेस जीती है तो। सहयोगी शशिकांत झा के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पंजाब के गुरदासपुर में रैली की और 5 नए वादे किए। उन्होंने कहा कि पुलिस के अंदर ईमानदारी से भर्ती होगी, किसी भी धर्म की बेअदबी नहीं होने देंगे, सीमा की सुरक्षा बढ़ाएंगे, ड्रोन को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक लाई जाएगी, धर्मस्थलों की सुरक्षा के लिए अलग से पुलिस बनाई जाएगी। पंजाब पुलिस बहुत अच्छी है, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे अफसर भी हैं। उनको काम नहीं करने देते, उनको साइड में बिठा के रखते हैं। बेईमानों को अच्छी पोस्टिंग मिलती है केवल, ये बदलेंगे तो। और जितने बॉम्ब ब्लास्ट के कांड हुए हैं, एक एक कांड की जांच करा के समयबद्ध तरीके से उनके जो ऊपर आगू बैठे हैं, जो सबसे ऊपर उनके मास्टरमाइंड बैठे हैं, उनको जेल में चक्की पिसवाएंगे। एक एक इंच बॉर्डर का हम सुरक्षा करेंगे ताकि वहां से कोई आतंकवादी ना आ सके और नशे का 1 ग्राम भी वहां से पाकिस्तान से इधर नहीं आने देंगे। BSF पुलिस, इनके पास साधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। इनको लेटेस्ट से लेटेस्ट सबसे आधुनिक तकनीक देंगे। कोई ड्रोन आए तो सीधे उसको मार गिराओ। गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, डेरे हैं, हरेक की सुरक्षा करने के लिए अलग से पुलिस फोर्स बनाई जाएगी ताकि दोबारा कोई बेअदबी का कांड ना हो। पंजाब ड्रग्स मामले में अकाली नेता विक्रम मजीठिया पर FIR होते ही सियासत तेज हो गई है। जहां केजरीवाल ने इसे चुनावी स्टंट बताया है, वहीं मुख्यमंत्री चन्नी ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल को मजीठिया से माफी तक मांग चुके हैं। 5 साल बाद अब जब दोबारा चुनाव आए हैं तो इन्होंने मजीठिया के खिलाफ एक पर्चा दाखिल कर दिया। 5 साल लग गए इनको एक पर्चा दाखिल करने में, और बब्बर शेर की तरह चिल्ला रहे हैं वो सिद्धू साहब और चन्नी साहब, हमने पर्चा कर दिया, हमने पर्चा कर दिया। हमने, अरे क्या कर दिया तुमने? एक पर्चा करने से पिंडों में ड्रग खत्म हो गई, नशा खत्म हो गया? मैं पूछना चाहता हूं, नशा बिकना बंद हो गया? वैसे ही नशा बिक रहा है। एक पर्चा करके चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जनता के साथ राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं। इसका मतलब इनका मकसद नशा दूर करना नहीं है, इनका मकसद दोबारा चुनाव में वोट बटोरना है। आम आदमी पार्टी का लैटरहेड है, केजरीवाल के दस्तखत है। सब्जेक्ट रिट्रैक्शन ऑफ एलिगेशंस मेड अगेंस्ट यू एंड एन ऑफर ऑफ रिग्रेट। कहता जी जेड़े मैं थोड़े पर एलिगेशन लगाए है उन्होंने वापस ले रहा, उन्होंने तो वापस घूम रहा, गोडे टेक रहा अपने, और मैं तो माफी मांग रहा। ये मजीठिया नूं लिख रहा है केजरीवाल ते भगवंत मान ते आम आदमी पार्टी का किरदार जेड़े साडे नौजवानों नूं कह रहे हैं कि जी असीं तुहाडी राखी करांगे, असीं तुहाडे वास्ते लड़ांगे, असीं तुहाडे वास्ते मरांगे, वो आ माफिया मंग के भज्जे आ पंजाब चों। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि विधानसभा चुनाव में कोरोना की तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ये बातें कही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये भी कहा कि अगर रैलियों पर रोक नहीं लगाई जाती है तो नतीजे कोरोना की दूसरी लहर से भी भयानक होंगे। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपील पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि अगले हफ्ते यूपी जाकर हालात की समीक्षा करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश, हम उत्तराखंड के बाद हम अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश जाएंगे और वहाँ भी हम सब समीक्षा करेंगे। उसके बाद जो भी उचित निर्णय किया जाएगा कमीशन में बैठकर वो हम लोग करेंगे। को पावर्ड बाय गोल्डी गरम मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, और Kia Carens coming soon।
नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे न्यूज मेकर ऑफ द डे से। जी हां, आज के न्यूज मेकर है हरीश रावत, उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता, महासचिव कांग्रेस के। लेकिन उनका एक ट्वीट जो था उसको लेकर के कुछ विवाद सा हो गया था। उसके बाद राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की और अब उनका कहना है कि सब कुछ ठीक है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। थैंक यू मनोरंजन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करने का मौका मिला। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि पहले ट्वीट किया आपने, फिर अब आपकी राहुल गांधी से और उत्तराखंड के बाकी नेताओं की राहुल गांधी से मुलाकात हुई, अब सब ठीक हो गया, तो फिर ट्वीट क्यों किया सर? ट्वीट इसलिए किया कि कुछ बातें ऐसी थी जिससे मुझे लग रहा था कि हम सही रास्ते पे नहीं बढ़ रहे, और उसमें अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को हमारे अभियान में, हमारे कैंपेन में सहयोग करते हुए दिखाई देना चाहिए था, वो सहयोग करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। हम अलग अलग दिशाओं की तरफ बढ़ते हुए लग रहे थे। इससे सारा मकसद जो है चुनाव प्रचार का, उसके दिशा भ्रमित हो जाने का खतरा पैदा हो गया था। और मैं चाहता था कि इसको पार्टी रियलाइज करे और चीजें सब ऑर्डर पर आए। और आप जानते हैं, पहले मुझ जैसे व्यक्ति जो है, पहले जो सही चैनल है उनको अपनाते हैं। जब मुझे लगा नहीं हो रहा है, कुछ स्थितियां मुझे चुनौतीपूर्ण लगने लगी, तो मैंने कहा भाई यदि मेरी जरूरत नहीं है तो मैं अवकाश ले लेता हूँ, मैं छुट्टी ले लेता हूँ। और क्या कर सकते हैं, हम तो बॉन्ड कांग्रेसमैन है, कांग्रेस के झंडे में लिपट करके जाने की कामना रखते हैं। तो मुझे लगा हमारा चीज थी, तो अपना एक तमगा लगा करके बैठने से क्या फायदा। तो अब लीडरशिप के सामने भी रख दी। अब मिलने के बाद क्या स्थिति है? अब सब कुछ ठीक हो गया है? हाँ, पार्टी लीडरशिप ने एक बात बहुत साफ तौर पर सबसे बातचीत करके एक कंसेंसस बना करके ये कहा कि हमारी लीडरशिप में लड़ा जाएगा और हर कोई सहयोग करेगा, हर कोई सहयोग करेगा। कौन लोग था ऐसा सहयोग नहीं कर रहा था आपसे? क्या आला कमान से शिकायत थी या बाकी किसी और से शिकायत थी? जो बीत गई, जो पीछे चली गई, हम आगे को देखना चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि वो जो लोग नहीं कर पा रहे थे वो अब दुगने जोश के साथ हमारे साथ सहयोग करेंगे। क्या ये बात सच नहीं है कि जो प्रभारी हैं महासचिव देवेंद्र यादव साहब, उससे आपकी नहीं बन रही थी? वो कुछ जो है अपने लोग जो है उत्तराखंड में उन्होंने खड़े करने की कोशिश की, जो आपको नागवार गुजरा। देखिए, जब आप काम करते हैं तो थोड़ी बहुत बातों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जब हम काम करेंगे आगे भी डिफरेंसेस होंगे, उनको रिजॉल्व भी करेंगे। लेकिन कुछ चीजें मेरे विचार से ऐसी थी कि जिनमें एक स्पष्टता बहुत आवश्यक थी। आज वो बातें स्पष्ट हो गई, क्योंकि सबको इस बात से हैरानी हुई कि जो शख्स अभी 1 महीना पहले तक पंजाब में सबका सबसे सुलह मशविरा मेल जोल कराने की कोशिश में लगा था, खुद वो नाराज होकर बैठ गया। ये बहुत लोगों को चकित कर गई। हाँ, यदि ये सामान्य तरीके की स्थिति होती, मुझे लग रहा था कि घर के अंदर ही कुछ चीजें स्पष्ट नहीं हो रही हैं। जिन लोगों को मदद करनी चाहिए थी और मदद को कोऑर्डिनेट करना चाहिए था, मुझे लग रहा था कि वही लोग जो है शायद अपने काम की दिशा को ठीक से समझ नहीं पा रहे। और मुझे जब विश्वास हो चला कि इससे तो मैं अपने जो पार्टी की उम्मीद है या पार्टी लीडरशिप जो मुझसे चाहती है मैं उसको पूरा नहीं कर रहा हूं, तो मैंने स्पष्ट कह दिया मैं घर बैठता हूं, मैं अवकाश ले लेता हूं। आपने अपने ट्वीट में मगरमच्छ का जिक्र किया, ये मगरमच्छ कोई दूसरी पार्टी की तरफ इशारा था क्या? मनोरंजन जी, आप जानते हैं मैंने कहा सत्ता ने मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, तो सत्ता के मगरमच्छों को आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है? आपकी तो काफी उनसे नजदीकी है। नहीं, सत्ता के मगरमच्छ तो कई तरह के हो सकते हैं सर। कोई ईडी और सीबीआई के विषय में मुझे आपको
ब्यौरा थोड़ी बताना पड़ेगा। तो सत्ता के बाद वही तो है, वो तो स्पेशलाइज्ड वेल नोन नाम है। तो मैंने उन्हीं मगरमच्छों का जिक्र किया। मैंने कहा भैया एक तरफ तो चुनावी तालाब में वो मगरमच्छ तैर रहे हैं, वो डरा रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, फुंकार भर रहे हैं, और दूसरी तरफ जिनको मेरा सहयोग करना चाहिए, जिनको मुझे पुशअप करना चाहिए, जिनकी मदद चाहिए, वो लोग मेरे हाथ पांव मारते दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा हाउ आई विल स्विम। तो ये तो एक सीधा साधा फॉर्मूला था जो मैंने ट्वीट के बस इतना है कि मुझे लगा कि एक जिसको कहते हैं ना, एक तो सामान्य थेरेपी होती है, मैंने इसमें ऑक्यूपेंचर थेरेपी का इस्तेमाल किया। मैंने कहा नहीं, हम इसको ट्वीट करके क्लियर कर देना चाहिए भाई, आइदर से गुड बाय टू मी, और लेना है तो मुझसे काम लो और मेरा पूरा सहयोग करो। मैं आप भी कह रहा हूं, पार्टी जिस दिन कह देगी मैं उस दिन हाथ जोड़ करके खड़ा हूं। तो अब पार्टी ने कह दिया कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यानी आप ही चेहरा हैं उत्तराखंड में कांग्रेस का। नहीं, देखिए, दो चीजें एक दूसरे से मिली जुली भी हैं लेकिन अलग अलग भी हैं। देखिए, हम चीफ मिनिस्टरशिप का मेरी अपनी मानना है कि चीफ मिनिस्टर बनाना किसी को ये पार्टी लीडरशिप का प्रेरोगेटिव होना चाहिए। ठीक है। और हमने हमेशा उसका पालन किया है। 2002 में, 2007 में, 2012 में मैं रेजोल्यूशन लेकर के आता था कि पार्टी लीडरशिप हमारी मदद करे और हमारा मुख्यमंत्री या हमारा सीएलपी लीडर तय कर दे। तो आज भी हम उससे अलग नहीं हटना चाहेंगे, और मगर लड़ाई के लिए नेतृत्व तो मैं करूंगा। तो क्या आपको लगता है कि अब आपके पास सारे लोग हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो आपके साथ है, लेकिन क्या जो अपोजिशन के लीडर फिलहाल हैं, जो सीएलपी के लीडर हैं, क्या वो भी आपके साथ 100% हैं? बिल्कुल होंगे, वो भी हमारे पुराने साथी हैं, आज भी साथी हैं। कुछ चीजें हो सकती है क्लियर न रही हो, आज राहुल जी से बातचीत के बाद वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन आपको लगता नहीं है कि राह जो है बहुत आसान नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अपने जरे जमा रही है वहां पर। बीजेपी ने भले ही 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिया हो, लेकिन मुश्किल रास्ता है। और जैसे पहाड़ के बारे में कहा जाता है, चढ़ाई हमेशा से जो है वो काफी मुश्किल होती है। बिल्कुल आपने ठीक बात कही। एक तरफ तो भाजपा पूरी शक्ति के साथ है, उनके पास मोदी जी जैसे महायोद्धा भी हैं, और धन शक्ति भी है, सत्ता शक्ति है, सीबीआई की शक्ति है, सारी शक्तियां हैं, पार्श्विक शक्तियां भी हैं, और दूसरी तरफ आप है जो वोट कटवा है। तो इनके बीच से निकाल करके लाना है, ये कठिन काम है, लेकिन देखेंगे, भगवान मदद करे, आप जैसे मित्रों का सहयोग रहेगा तो इस कठिन काम को पूरा करेंगे हम। एक अंतिम का सवाल है, आप 70+ हो चुके हैं, क्या हम माने कि हरीश रावत जो है ये चुनाव उनके लिए जो है एक अंतिम चुनाव है, और वो चाहेंगे कि कांग्रेस को जीत का तोहफा दें, क्योंकि कहा जा रहा कि जिस एक राज्य से उम्मीद है कांग्रेस को, वो उत्तराखंड है। ये एक मेरे लिए एक लास्ट, इसीलिए मुझको ट्वीट करके कहना पड़ा, भाई हाथ पांव बांध दिए, कैसे फील करूं, मुझको सारे देश को साझा करना पड़ा, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस आएगी, और वहां जो है जिसको आप कह रहे हो तू लड़, और उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। तो मैंने वो बातें देश के सामने क्लियर कर दी। मैंने कहा केवल कांग्रेस के लोगों को नहीं, देश को भी मालूम होना चाहिए कि मैं किन परिस्थितियों में खड़ा हूं करके, और अब यदि सहयोग मिलेगा तो मुझे पूरा यकीन है, जो लोगों की उम्मीद है कि उत्तराखंड में कांग्रेस आएगी, हम उसको पूरा करेंगे। तो सहयोग, एक अंतिम सवाल है, सहयोग तो मिलेगा ही, क्योंकि राहुल गांधी ने आपसे अलग से मुलाकात करके, बाकी नेताओं से मुलाकात करके तो अब तो स्थिति साफ कर दी कि आप ही सर्वे सर्वा हैं। अब नहीं, ये सर्वे सर्वा शब्द इत्यादि, देखो मैं हमेशा आप मत बोलिए, मैं तो बोल सकता हूं। नहीं, ये आपकी भावना है, मैं आपकी उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, सहयोग सबका चाहिए, और ये सब साथी चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये पूरी
शक्ति से हमारा साथ देंगे। चलिए हरीश रावत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला IDTV से बातचीत करने के लिए। नमस्कार सर। थैंक यू। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने आज लोगों को आगाह करते हुए कहा कि दुनिया में कोरोना की चौथी लहर चल रही है और 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में हमें सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। विश्व में यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स में कोविड के केसेस 26 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक हर सप्ताह लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन एशिया में ये केसेस अभी भी घट रहे हैं। अगर भारत में देखें तो आप ये पाएंगे कि हमारे यहाँ पिछले 2 सप्ताहों से जो औसत नए केस प्रतिदिन आते हैं वो लगभग 7,000 हैं, 6,900। देश में 20 जिले ऐसे हैं जहाँ की जो पॉजिटिविटी की दर है वो 5% से ज़्यादा है, लेकिन 10% से कम है। WHO ने 7 दिसंबर 2021 को ये कहा कि ओमिक्रॉन हैज़ अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ एडवांटेज ओवर डेल्टा। इसका अर्थ ये है कि जिस रफ्तार से डेल्टा फैलता है उससे कहीं अधिक रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है। WHO ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन के केसेस डबल होते हैं 1.5 दिन से 3 दिन के अंदर। तो ये अपने आप में चिंता की बात है, इसलिए हमें विजिलेंट रहने की आवश्यकता है और हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बहुत सख्ती से अपनाने की आवश्यकता है। और कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कल से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू होगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। उच्च स्तरीय टीम को मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं। बढ़ते मामलों के बाद कड़े कदम उठाने जरूरी है, ये कहा गया है। सार्वजनिक जगहों पर अधिकतम 200 लोग हों। शादियों में भी अधिकतम 200 लोगों की ही इजाजत हो। बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं। बाहर से यूपी आने वालों की टेस्टिंग होगी, ट्रेसिंग होगी, ये सीएम ने कहा है। और बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर सतर्कता हो, ये भी कहा गया है। ओकाया एक ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक ले आई है जो महज 4 से 5 घंटे चार्ज करने पर चलती है करीब 200 किलोमीटर तक। इलेक्ट्रिक बाइक का बाजार बढ़ने के पीछे क्या कारण है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रविशंकर शुक्ला। तेल और डीजल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं इनकी डिमांड तेजी के साथ में बाजार में बढ़ रही है। मैं इस वक्त एक खास जगह पर मौजूद हूँ और ये जो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल मेरे पीछे देख रहे हैं ये क्यों खास है, तो इसकी आज जो लॉन्चिंग हुई है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों खास है, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए जो ओकाया कंपनी है उसके एमडी अनिल गुप्ता जी हमारे साथ में हैं, वो इसके बारे में बताएंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर 2-3 चीज़ें क्लियर करेंगे अनिल जी। कि एक तो सर ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में लोग कहते हैं स्पीड कम होती है, चार्जिंग में बहुत टाइम लगता है, तो आप ऐसा इसमें क्या खास लेकर आए हैं कि इस कमी को आप दूर कर रहे हैं इसमें? ये इलेक्ट्रिक स्कूटर यूनिक है अपने आप में और ये जितनी भी प्रॉब्लम अभी तक इलेक्ट्रिक स्कूटर के कंज्यूमर या इंडस्ट्री फेस कर रही थी उन सबका सोल्यूशन इस स्कूटर के साथ आता है। ये स्कूटर एक चार्ज पे 150 से 200 किलोमीटर चलता है। 4.4 किलोवाट आवर की बैटरी है जो अभी तक किसी भी स्कूटर में नहीं है। फुल टैंक पे जो भी एक गाड़ी चलती है पेट्रोल वाली ऑलमोस्ट उतनी माइलेज ये भी स्कूटर दे पा रहा है। और आपके जो पैसे बचते हैं वो अलग, क्योंकि आज तो बहुत बड़ा सेट होना चाहिए फुल टैंक करवाने के लिए स्कूटर को पेट्रोल से, जबकि बिजली के अंदर तो 12 पैसे में ही पर किलोमीटर ये चल जाता है। टॉप स्पीड आपने बोला ये 60 to 70 किलोमीटर स्पीड तक जा सकता है सिंगल टॉप स्पीड में, और ये सिटी के अंदर एक एवरेज 40-50 स्पीड से ज़्यादा चलाना सेफ भी नहीं होता, तो 60-70 हाईवे की स्पीड है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बाजार है वो धीरे धीरे फैल रहा है। ग्रेटर नोएडा से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
हरभजन सिंह ने संन्यास लेने का ऐलान किया। क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। हरभजन ने 103 टेस्ट में 417 विकेट लिए, 236 वनडे मैचों में 269 विकेट लिए हैं। हरभजन ने बल्लेबाजी में शतक भी लगाए हैं। जालंधर की तंग गलियों से टीम इंडिया के टर्बनेटर का पिछले 25 साल का मेरा सफर बहुत ही खूबसूरत रहा है। जब भी मैं इंडिया की जर्सी पहन के मैदान पे उतरा हूं, उससे बड़ा मोटिवेशन शायद मेरी जिंदगी में कोई और नहीं था। मैं आज क्रिकेट के हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। हालांकि ज़हनी तौर पे मैं रिटायरमेंट पहले ही ले चुका था, लेकिन अनाउंस नहीं कर पाया। वैसे भी पिछले कुछ वक्त से मैं एक्टिव क्रिकेट खेल नहीं रहा था, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर के साथ कमिटमेंट की वजह से मैं चाहता था कि मैं आईपीएल सीजन में उनके साथ रहूं, पर सीजन के दौरान ही मैंने रिटायरमेंट का मन बना लिया था।